क्या तुम भूल सकते हो अपनी माँ को? यह क्या बोले जा रही हो तुम? सौरभ लगभग चिल्लाते हुए बोला। अगर तुम नहीं भूल सकती तो मुझसे यह उम्मीद क्यों रखती हो कि मैं भूल जाऊं अपनी माँ को? शादी के बाद यही होता है, जिम्मेदारियां बदल जाती हैं। सौरभ माही को बोलता है। सही कह रहे हो तुम, शादी के बाद जिम्मेदारियां बदलती हैं। इसके हिसाब से तुम्हारी पहली प्राथमिकता मुझे होना चाहिए, ना कि तुम्हारे परिवार को। तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? वो मेरा परिवार है, उन्होंने पाला है, मुझे इतना बड़ा किया है और इस लायक बनाया है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर पाऊं। तुम मेरी पहली प्राथमिकता कैसे हो सकती हो? तुम कभी नहीं ले पाओगी उनकी जगह। अच्छा होगा कि तुम यह बात जितनी जल्दी समझ लो, यही ठीक होगा हमारे इस रिश्ते के लिए, वरना फिर लेकर फिरती रहना एक छोड़ी हुई औरत का तमगा। तुम्हारी जैसी औरतें ही घर नहीं बसा पाती। सौरभ के यह कठोर शब्द माही को अंदर तक चुभते हुए चले गए। क्या तुम्हारे लिए हमारे इस रिश्ते का इतना ही मोल है? तुम्हारे लिए मैं कभी भी तुम्हारे परिवार से पहले नहीं हो सकती, तो तुम भी कभी नहीं हो सकते मेरे लिए मेरे परिवार से पहले। क्या यह बात मुझ पर लागू नहीं होती कि वो मेरा भी परिवार है? उन्होंने जन्म दिया है मुझे, इतना बड़ा किया है और काबिल भी बनाया है कि मैं अपने जीवन को चलाने के लिए कभी किसी की मोहताज नहीं रहूं। तुम तो फिर भी अपने परिवार के साथ रहते हो। मैं उन्हें कभी कभी मिलती हूँ या कभी कभी उनसे बात करती हूँ। तुम्हें यह क्यों समझ नहीं आता कि जिस माँ ने अपने परिवार को इतने अच्छे से संवारा, हमें बड़ा किया, वो मुझे कभी घर तोड़ने की शिक्षा कैसे दे सकती हैं? वो बस मेरा हालचाल पूछती हैं। क्या इतना भी हक नहीं है उनका? मैंने कब कहा कि उनका कोई हक नहीं है, पर यह सब सीमा में होना चाहिए। वही तो मैं भी तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारे परिवार का हक है तुम पर। बस यह सब एक सीमा में होना चाहिए। आखिर शादी हो गई है तुम्हारी अब। जिस तरह तुम नहीं छोड़ सकते अपने परिवार से प्यार करना, मैं कैसे छोड़ दूं उन्हें प्यार करना? आखिर भावनाएं तो एक सी ही है। तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे समझो। मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की दुश्मन नहीं हूँ। मेरी जिस माँ को तुम्हारी माँ सुबह शाम सोते जागते ताने देती हैं, यह सब तुम रोको, उन्हें समझाओ। आखिर अब वो तुम्हारी भी तो माँ है। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अपना कैसे मान लूं जब तक वह सब मुझे अपना नहीं मानते? तुम सरल शब्दों में यह कहना चाहती हो कि मेरा परिवार तुमसे माफी मांगे? मैं यह कभी नहीं चाहती, पर मैं उन्हें भी तभी सम्मान दे पाऊंगी जब वह मुझे सम्मान देंगे। इस घर में पूरे रीति रिवाजों से शादी करके आई हूँ, ना कि तुम मुझे कहीं से उठाकर लाए हो। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ इस घर में। सारी गलतियों की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तुम्हारी माँ का भी तो यह ससुराल है और मेरा भी यही ससुराल है, फिर इतना फर्क क्यों हम में? माना उन्होंने वक्त दिया है इस घर को, पर क्या मुझे मौका भी नहीं मिलना चाहिए? तुम अब मेरी माँ के खिलाफ बोलना बंद करो। दुश्मन नहीं है वो हमारी। तुम्हें इतने लाड़ से बहू बनाकर लाई थी वो इस घर में। जब इतने ही लाड़ से लाई थी तो अक्सर हमें अलग करने की कोशिश क्यों करती हैं? अगर उन्हें तुम्हें हमेशा अपने पास ही रखना था तो क्यों करवाई उन्होंने हमारी शादी? बिना शादी के उनके बेटे ही रहते तुम तो सही रहता, पर अब तो बढ़ चुके हो। एक बेटे के साथ एक पति भी हो। तुम्हें भी इस बात को समझना होगा, नहीं तो हमारे इस रिश्ते का अंजाम तुम पहले ही बता चुके हो। बस फर्क इतना ही होगा, मैं छोड़ी हुई औरत नहीं बल्कि तुम कहलाओगे एक छोड़े हुए आदमी। सौरभ का अब गुस्से में हाथ उठ जाता है, पर वक्त रहते माही उसके हाथ को झटक देती है और जाकर अपना बैग पैक करने लगती है। सौरभ कहता है, तो तुमने अपना जाने का मन बना लिया है, इसका अंजाम पता है ना तुम्हें? माही कहती है, हाँ पता है इसका अंजाम मुझे, और सोच भी लिया है मुझे अब क्या करना है। मैं अपने इस होने वाले बच्चे को तुम्हारे और तुम्हारे इस परिवार के साए में नहीं पालना चाहती। माही तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है आज इतना तैयार होकर इतनी सजावट करके मैं क्या करना चाहती थी? तुम आओ ऑफिस से और यह खुशखबरी तुम्हें मिले,
सौरभ की नज़र कमरे में पड़ती है जो अब उसके गुस्से के कारण बिखर चुका होता है। उसकी नज़रों में अब पछतावा साफ दिखाई दे रहा होता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। माही अपना सामान पैक करके बाहर निकल जाती है। सौरभ उसे रोकने उसके पीछे आता है। माही उसे कहती है, सौरभ, मैंने इस रिश्ते को निभाने के लिए अब तक बहुत कुछ सहा है, पर अब नहीं। मुझे आत्मसम्मान की जिंदगी जीनी है। मैं हमारे होने वाले बच्चे को आत्मसम्मान के साथ जीते हुए देखना चाहती हूँ, तुम्हारे परिवार के टुकड़ों पर पलते हुए नहीं। उसे मैं सिखाऊंगी कि आत्मसम्मान कितना जरूरी है, जो तुमने मुझसे यहाँ रहते हुए हर पल छीना है। एक बात और सौरभ, जब तक एक औरत सहती रहती है, उसके रिश्ते चलते रहते हैं। एक औरत आसानी से अपने रिश्तों को नहीं छोड़ती, पर जिस दिन छोड़ देती है तब वह पलटकर कभी वापस नहीं आती। इतना सब होते हुए भी मैंने तुम्हें कितने मौके दिए, पर तुमने अपना यह आखिरी मौका भी गवा दिया। अब तुम यह सोचना कि तुमने क्या खोया है। दोस्तों, बेटी की माएँ कभी नहीं भड़काती अपनी बेटियों को, और ना ही उनका घर तोड़ना चाहती हैं। और अगर किसी को लगता है कि बेटी की माँ बेटी को भड़काकर उसका घर तोड़ती है, तो फिर बेटे की माँ क्या करती है? वह भी तो रात दिन बहू के खिलाफ बेटे को भड़काती रहती है। फिर इसका क्या? अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। और आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, खुश रखिए।